समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं। बंद का तो कोई खास असर हुआ नहीं, आपने कॉल तो बहुत दी मनोज जी, लेकिन इसका कोई डीप रूटेड इम्पैक्ट नहीं हुआ। निश्चित तौर पे ब्रजेश जी, बड़े शॉर्ट टाइम में ये भारत बंद का आह्वान हुआ और सबसे खुशी की बात यह है कि इसको सफल भारत बंद मैं मानता हूं, क्योंकि चाहे उत्तर प्रदेश हो, बिहार हो, चाहे राजस्थान हो, मध्य प्रदेश हो या उत्तर भारत के समस्त राज्यों में इसका आपको कमो बेशी कहीं पे थोड़ा सा सफल और कहीं पे थोड़ा मध्यम रूप देखने को मिला। वो सारी तस्वीरें लगभग सामने, और धन्यवाद इस बात का कि सभी विपक्ष के राजनीतिक दलों ने इसका समर्थन किया है। ये सबसे बड़ी सफलता है। तो आज डिबेट में कांग्रेस क्यों नहीं है आपकी दोस्त? नहीं, कांग्रेस क्यों नहीं आई वो कांग्रेस बताएगी, लेकिन मैं स्पष्ट क्यों, आप तो लड़ते हो कांग्रेस के लिए, आज कौन बोले? नहीं, आज भी लड़ेंगे। आपको सवाल उठाना चाहिए। बिल्कुल, क्यों नहीं आया? बिल्कुल उठाएंगे, बिल्कुल उठाएंगे और एक एक सवाल पूछेंगे। जो आप सवाल पूछेंगे उस पर भी जवाब दूंगा। मैं एक बात कहना चाहता हूं कि अगर बीजेपी ये बात स्पष्ट कर दे कि आरक्षण पे, जैसे कह रहे ना बड़े पाक साफ है, हमारा कोई लेना देना नहीं, हम क्रीमी लेयर वाला सब कुछ एज इट इज रखना चाहते हैं, तो लगातार कौन सा राजनीतिक दल है जो आरक्षण की समीक्षा की बात करता है? वो कौन सा राजनीतिक दल है जो आरक्षण पे बार बार टिप्पणी करता है? वो कौन से मंत्री हैं किस सरकार के जो ये शब्द कहते हुए पाए जाते हैं ब्रजेश जी कि हम आरक्षण को ऐसा कर देंगे कि रहेगा तो लेकिन ना के बराबर रहेगा, जैसा कि लेटरल एंट्री के बारे में नाम बताइए। मैं बोलने दीजिए। आप ही के साउथ इंडिया के लीडर हैं, नाम बताइए। आप अभी आपको वीडियो भी दिखा दूंगा। नहीं, नाम बताइए। अभी आप मुझे घुमाइए मत, अपनी आप आगे बोलिए, फिर हम आपसे आप पूरी डिबेट भी नहीं बोल पाएंगे, बाद में आप ऑथेंटिकेशन करा देंगे। हाँ, मैं अभी हम बता दे रहे हैं। देखिए, ये लड़ाई हजारों साल पुरानी है। जब 5000 साल पहले का अगर हम जिक्र करते हैं या हम कृष्ण काल में चलते हैं, महाभारत के समय चलते हैं, तब भी डिस्क्रिमिनेशन थे। तब एकलव्य के साथ भी दुर्व्यवहार था और भगवान कृष्ण के साथ भी दुर्व्यवहार था। एक ग्वाले के बेटे थे और एक आदिवासी थे, तब भी था, आज भी है। आखिर इस सरकार को क्या पड़ी है कि इस तरह की बातें मोदी सरकार में दो बार क्यों आ गई? क्यों आ गई दो बार? दलितों पे, क्रीमी लेयर पे, आरक्षण की समीक्षा पे दो बार क्यों आई? और एक बड़ी बात आपके चैनल पे, सुप्रीम कोर्ट का आदेश है, इसमें सरकार पर आप कैसे रिस्पांसिबिलिटी मैं आपको तय जो करेंगे? जवाब दूंगा वो खोजने से भी नहीं मिलेगा। ये जो सरकार बैठी है ना, इसके वकीलों का नारा अपने आप खुल जाता है जब ये सुप्रीम कोर्ट में आरक्षण के खिलाफ बहस करने जाते हैं। इनके जितने भी जनरल, सेक्रेटरी जनरल, जितने भी हैं अटॉर्नी जनरल, सबके नारे अपने आप खुल जाते हैं और वो उनका सारा कंसंट्रेशन अपने पैजामे पे रहता है। तब ये बहस नहीं थोड़ा सा कर मतलब ना बिल्कुल ना मेरे उदाहरण बिल्कुल स्पष्ट है ब्रजेश जी, मैं कोई आपत्तिजनक बात नहीं कर रहा। किसी का नारा खुल गया, किसी का वो, आप डिबेट करा रहे हैं, अगर आपका नहीं, ऐसे शब्दों का चयन क्यों करेंगे? इसलिए करते हैं, इनको समझ में तभी आएगा। अच्छा, और इसका पीछे कारण है, एक बाजार में एक शब्द लिखा होता है, नक्कालों से सावधान। नक्कालों से सावधान मैं इसलिए कह रहा हूं कि देश के पिछड़े प्रधानमंत्री तीसरे टर्म की शपथ लिए हैं, तीसरी बार शपथ लिए। कौन है? पिछड़े प्रधानमंत्री। और वो प्रधानमंत्री ना पिछड़ों के, ना आदिवासियों के, ना हमारे SC ST समाज के, ना अल्पसंख्यकों के, वो है ही नहीं है। तो एक काम क्यों नहीं करते आप लोग? संयुक्त विपक्ष हैं और आपके पास इंडिया ब्लॉक जैसा अपोजिशन का ताकतवर अलायंस भी है, आप क्यों नहीं ओपनली आके इंडिया ब्लॉक की एक मीटिंग करते हैं और डिमांड करते हैं सरकार से कि आप लाओ सदन में अध्यादेश, बिल ले आओ, हम सपोर्ट करेंगे और सब लोग मिलकर पास करेंगे। देखिए, माननीय सुप्रीम 3/4 बहुमत से पास करेंगे। बिल्कुल पास करेंगे और इस आर्डर को निष्प्रभावी करेंगे। देखिए, बिल्कुल पास करेंगे। कुछ कंक्रीट करो। नहीं, बिल्कुल करेंगे। हम ये कह रहे हैं कि माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद सरकार ने अपना रुख स्पष्ट किया कि साहब ऐसा है, हम तो इसको एज इट इज रखेंगे। तो अब जब सदन में वो लेके आएंगे, उनको कॉल करना चाहिए, उनको सदन बुलाना चाहिए, उनको अध्यादेश लाना चाहिए, जो कुछ भी अध्यादेश लाना चाहिए। हाँ, लाना चाहिए अध्यादेश लाके, और उस पर विपक्ष की अपनी सहमति कर लें कि विपक्ष ज्वाइंट डिक्लेरेशन आप लोग का होना चाहिए इंडिया ब्लॉक का। बिल्कुल जाएगा, बिल्कुल जाएगा। लेकिन एक भाई, जब आप लेटरल एंट्री खत्म करा सकते हैं, वक्फ वाले को JPC भिजवा सकते हैं आप लोग दबाव डाल के, क्यों गौतम साहब? इस आर्डर को निष्प्रभावी करने के लिए वही पहल करो। ब्रजेश जी, प्रभाव तो हर बात का विपक्ष का ही रहेगा। अब सत्ता में बैठे लोग प्रभावशाली नहीं रहेंगे। ये तो टाइट बात कर रहे हो। नहीं, टाइट नहीं, बिल्कुल सत्य बात है। आप बताइए, लेटरल एंट्री में बैक होना पड़ा कि नहीं? वक्फ बोर्ड पे बैक होना पड़ा कि नहीं? काबिल लोगों को भर्ती करना था। हाँ? काबिल लोगों को अरे मुझे मालूम है, पिछड़े प्रधानमंत्री जी इतने काबिल हैं कि वो उनको अपने अलावा दूसरा पिछड़ा प्रधान कोई अधिकारी काबिल दिखता है। अगर डोमेन के जानकार एक्सपर्ट लोग आएंगे तो सरकार का काम काज और अच्छा बढ़ेगा। IAS की परीक्षा देके जब वो जाते हैं वहां तो वो काबिल नहीं होते हैं क्या?
नहीं होते, पर डोमेन की जानकारी होनी जरूरी नहीं, है। हमको उसी दिन मालूम हो गया था जब प्रधानमंत्री जी ने उनकी बत्तियां छीनी थी। मुझे मालूम था उसी दिन प्रधानमंत्री मोदी जी की ये बात मंशा थी कि सबसे बड़ा काबिल मैं हूं। ओके, तो अब ये आपके IAS पास रोड अधिकारी प्लान में। है, कुछ प्लान, कुछ रोड मैप है कि आप क्या करोगे आगे इस मुद्दे पर? सरकार को अभी ये पिछड़ों की, अभी दलितों की बात है, हमारे आदिवासियों की बात है, इसके बाद जो बैकवर्ड में भी इन्होंने बनाया है क्रीमी लेयर, अब उसको भी रिबैक करना पड़ेगा। ऑल राइट, केपी मलिक साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं, बहुत ही जाने माने पत्रकार।